पटरी पर जिंदगी। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना काल में कुछ वक्त पहले जहां जिंदगी पूरी तरह से थम गई थी, वहीं अब वो धीरे धीरे पटरी पर वापस लौटने लगी है। और इसी कड़ी में रेलवे ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है, जिसके तहत 80 और स्पेशल ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी गई है। लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई थी, जिसके बाद से धीरे धीरे रेलवे ट्रेन संचालन की संख्या में इजाफा करते गया। मौजूदा वक्त में कुल 230 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन कोविड-19 गाइडलाइन के तहत दी जा रही सेवा जरूरत के अनुपात में काफी कम थी और इसे बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी। लोगों की जरूरत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 80 और ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे दी है। इनमें लखनऊ से 14 ट्रेनें संचालित होंगी। हमसफर एक्सप्रेस से लेकर स्वर्ण शताब्दी, लखनऊ दिल्ली एसी एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस समेत कुल 14 ट्रेनों का संचालन 12 सितंबर से होगा। यात्री इन ट्रेनों में एडवांस टिकटों की बुकिंग 10 सितंबर से कर सकेंगे। रेल बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने बताया है कि हम लगातार इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि किन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी है। जिस भी ट्रेन में ऐसा होगा, उसके लिए एक और ट्रेन, जिसे क्लोन ट्रेन नाम दिया गया है, चलाई जाएगी। ये क्लोन ट्रेन एक्चुअल ट्रेन से पहले चलेगी, ताकि ज्यादातर यात्रियों को जगह मिल सके। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों से परीक्षाओं या अन्य किसी चीज के लिए ट्रेन चलाने की मांग होगी, उसे भी पूरा किया जाएगा। तो रेलवे के अधिकारी ने आश्वस्त किया है कि जैसी मांग होगी उसके हिसाब से जो है सेवा दी जाएगी। अस्सी और ट्रेनों को चलाने की मंजूरी यहां पर दे दी गई है रेलवे की ओर से, और धीरे धीरे इसमें और इजाफा भी हो सकता है राज्यों की जरूरत के हिसाब से, या फिर जिन राज्यों में परीक्षाएं छात्रों की होने वाली हैं, जैसी वहां से मांग की जाएगी उसके हिसाब से भी ट्रेन देने की सुविधा जो है उसका आश्वासन रेलवे की तरफ से दिया गया है। तो ये जो ट्रेन शुरू होने वाली हैं 80 ट्रेनें, किस राज्य से कितनी ट्रेनें यहां पर चलेंगी, किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, यात्री किस तरह से अपनी यात्रा जो है वो यहां पर कंफर्म करा सकते हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजस्थान के जयपुर से भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगे, प्रेरणा शर्मा और ललित कुमार बहादुरगढ़ से जुड़े हैं, हरियाणा के बहादुरगढ़ से, और कानपुर से कमलेश कुमार और अंजनी पांडे बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अंजनी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी ट्रेनें बिहार से चलने वाली हैं, प्लेटफॉर्म पर किस तरह की व्यवस्थाएं, इंतजाम जो है किए गए हैं? देखिए कायनात, बता दूं कि जब बिहार से जो ट्रेनें चलाई जाने की घोषणा की गई है, तो लगभग 20 ट्रेन, जो 10 जोड़ी ट्रेन जो है वह चलाई जाएंगी। और मुख्य रूप से जो जयनगर दिल्ली का रास्ता है, सिकंदराबाद और दरभंगा है, वलसाड़ और मुजफ्फरपुर है, तो 8 जोड़ी जो ट्रेन है, 8 जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनें मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से, जयनगर से चलेंगी, जिसमें कि जो मध्य पूर्व का क्षेत्राधिकार है, उस मध्य पूर्व के क्षेत्राधिकार से 8 ट्रेनें जाएंगी, जबकि इस मध्य पूर्व क्षेत्राधिकार से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या जो है वो 12 होंगी। तो कुल मिलाकर के 20 ट्रेनें जो है वह इस पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा चलाई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो रेलवे अभी महसूस करने लगा है कि जो लोग लॉकडाउन की वजह से लौटे थे, वो अब वापस लौटने वाले हैं अपने उन जगहों पर जहां वो काम कर रहे थे या जहां पर उनको उनकी सर्विस थी। तो अब इसको देखते हुए लोगों की सुविधा के अनुसार, क्योंकि आवागमन के लिए जो ट्रेन है वो सबसे सस्ती और सबसे सुविधाजनक यातायात के साधन है, तो इसको देखते हुए ट्रेनें जो है वो चलाई जाने की घोषणा की गई है, जिसमें कि 20 ट्रेनें जो है, यानी 10 जोड़ी ट्रेन जो है वह इस बिहार से चलाई जाएंगी। तो जो पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्राधिकार है, इस पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार से 12 और 8 ट्रेनें जो है वह सब टोटल जो है 20 ट्रेनें जो है वह गुजरेंगी, 20 ट्रेनें जो है जाएंगी। तो लोगों को इससे बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी। साथ ही साथ जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के भी जो तैयारियां की जा रही थी, उसमें भी सबसे बड़ी बात थी कि जो छात्र हैं, जो प्रतियोगीगण हैं, वे किस तरीके से एक राज्य से दूसरी जगह या एक क्षेत्र से दूसरी जगह, एक जिला से दूसरे जिला जा पाएंगे, क्योंकि जो बसें हैं वो काफी कम संख्या में चल रही हैं, लेकिन ट्रेन सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। इसको लेकर के ही जो है वो ट्रेन चलाए जाने की व्यवस्था की गई है। ट्रेन
ट्रेन चलाए जाने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी अंजलि, बात है कि जो कितने ट्रेनें लोगों हैं, को यहाँ पर इन ट्रेनों के चलने से जो है वो फायदा सीधा मिलेगा? ट्रेनों के अंदर बैठने की कितनी व्यवस्था जो है वो रहेगी, कितनी कैपेसिटी यहाँ पर रहेगी जो पैसेंजर्स हैं, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंस है उसका ध्यान यहाँ पर भी रखा जाएगा, ये बात भी सामने आ रही है। तो एक दिन में कितनी ट्रेनों का संचालन जो है, फेरे लगेंगे और कितने यात्री एक दिन में सफर कर पाएंगे इनके चलने से? देखिए, जो सेंट्रल पीआरओ है राजेश कुमार, उन्होंने बताया कि जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनें समय से चलेंगी और उनका जो रूट जो है वो रूट जो पूर्व से था, जो पहले रूट था उसी रूट पर ट्रेनें जो है चलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रेनों में सिर्फ आरक्षित बोगियां ही होंगी और यह आरक्षण जो 10 तारीख से शुरुआत इसकी होने जाने वाली है। तो जब आरक्षित श्रेणियों की बोगियां रहेंगी तो निश्चित रूप से भीड़ जो है नियंत्रित रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना काल है उस कोरोना काल में हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। यानी तो ऑनलाइन ही जनरल बोगी टिकट की बुक ट्रेनें करा चलाई जाएंगी, सकेंगे पैसेंजर, और टिकट काउंटर से, टिकट की जो प्लेटफॉर्म पर जो टिकट काउंटर होता है वहां पर ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। एक बार अंजलि, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन ही टिकट मिल पाएगा या फिर जो प्लेटफॉर्म पर टिकट खिड़की होती है वहां से भी टिकट मिलेगा? नहीं, ये दोनों तरह की व्यवस्था होगी। पहले जब शुरुआत में ट्रेन चालू की गई थी तब उससे सिर्फ आरक्षित जो सीटें थी वो ऑनलाइन की जा रही थी, लेकिन इस बार जो है वो व्यवस्था की जा रही है कि जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से भी आरक्षित टिकटों की व्यवस्था जो है की जाए ताकि लोगों को कम से कम परेशानी झेलनी पड़े। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, इस सोशल डिस्टेंसिंग को स्टेशन पर भी, गाड़ियों में भी और जहां पर भी इसकी बुकिंग होगी वहां पर इसको फॉलो करने की बात कही जा रही है कि उसको पूरी तरह से उसका फॉलो कराया जाएगा ताकि जो लोग हैं वो कम से कम संक्रमित हो सके और संक्रमण का जो दायरा है, क्षेत्र जो है वो नहीं बढ़ सके या आपस में एक दूसरे से लोग संक्रमित जो है वो न हो सके। तो सबसे बड़ी बात है कि जो जनरल बोगियां होती थी उन जनरल बोगियों में भीड़ जो है वो नियंत्रण में नहीं रखी जा सकती थी और नियंत्रित हो जाती थी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो नहीं किया जा सकता था। इसलिए आरक्षित श्रेणियों की बोगियां ही चलाई जा रही है और आरक्षित श्रेणियों की बोगियों में एक बोगी में 72 सीटें जो है आरक्षित होती हैं। तो जो लोगों की भीड़ है वो लोगों की भीड़ अमूमन कम रहेगी। ट्रेनों की संख्या भी जो है वो सीमित है, इसलिए जो स्टेशन है उन स्टेशनों पर भी लोगों की भीड़ जो है वो कम दिखेगी। तो इसका फल यह होगा कि इसका परिणाम यह मिलेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की बात है वो निश्चित रूप से फॉलो हो सकता है। प्रेरणा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बने रहिए अंजनी, आपसे आगे भी हम इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रेरणा, आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान से जो है वो कितनी ट्रेन यहाँ पर चलने वाली हैं, कितने यात्रियों को इससे फायदा होगा, खासकर उन छात्रों को जिनकी परीक्षाएं अभी सिर पर हैं, और कितने छात्र जो है सफर करने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले भी से 6 ट्रेनें चल रही थी और अभी भी ट्रेन वो चलने वाली है। प्रेरणा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें ठीक प्रकार से, कुछ तकनीकी दिक्कत है। कमलेश जुड़े हैं हमारे साथ कानपुर से। कमलेश, यूपी से बताएं कि कितनी ट्रेनें यहाँ से जो हैं फर्राटा भरेंगी? देखिए, कहना तो आपको बता दें कि जिस तरह से भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाली भारतीय रेल सेवा में लाखों लोग सफर करते हैं, अगर पूरे यूपी की बात की जाए तो यूपी में करीब 80 ट्रेनें चलेंगी और जो लखनऊ से करीब 7 जोड़ी, करीब 14 जो ट्रेनें चलेंगी और कानपुर से 24 ट्रेनें चलेंगी। जी। और क्या व्यवस्था रहेगी? कितने यात्री जो है सफर कर पाएंगे एक बार में? एक बोगी में कितने यात्रियों के बैठने की जो है वो व्यवस्था की गई है? देखिए, कहना जिस तरह से लगातार जो कोरोना काल में जिस तरह से ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और अब जो 12 सितंबर से 80 ट्रेनें चलाई जा रही है, पहले 230 ट्रेनें चल रही थी, उसके अलावा ये 80 ट्रेनें यूपी से चलाई जा रही हैं। अगर बात की जाए कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, तो जो विंडो बुकिंग है वहां पर रिजर्वेशन कराने के लिए 10 तारीख से विंडो बुकिंग खोल दी जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग की जो देखते हुए जो रिजर्वेशन किए जाएंगे उसी के तहत किए जाएंगे। जी कमलेश, अभी ये देखा जा रहा है कि जो अंतर्राज्यीय बस सेवा है वो अभी तक उत्तर प्रदेश में शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि ये जो ट्रेन रेलवे ने शुरू करने का फैसला दिया है ये जरूर दूसरे राज्यों से होते हुए आएगी, तो क्या कोई खास दिशा निर्देश यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए हैं इस संबंध में?
देखिए, जिस तरह से लोग लाखों लोग रेलवे की सेवा का प्रयोग करते थे, रेल से जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूपी में बसों की जो सेवा है पूरी से बदहाली है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो ट्रेनें से लोग जाते थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता था। इसलिए जो यूपी में है, करीब जो 80 ट्रेनें चालू की गई हैं, लोगों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी सुविधा है। चले, ये जरूर राहत भरी खबर हो सकती है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आवागमन के साधन ना होने की वजह से खुद को लाचार और मजबूर महसूस कर रहे थे। बने रहें। प्रेरणा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं जयपुर से। प्रेरणा, जरा बताएं कि यहाँ से कितनी ट्रेनें जो हैं वो निकलेंगी, कहाँ से कहाँ तक ये ट्रेन सुविधा जो है वो मिलेगी यात्रियों को? जी देखिए, मैं बता दूं कि प्रदेश की 14 ट्रेनों की नई सौगात मिली है। वहीं हम जयपुर की बात करें तो 4 जोड़ी ट्रेनें जो यहाँ से चलेंगी, मतलब कुल 8 ट्रेनें जो हैं वो जयपुर जंक्शन से होकर जाएगी, जिसमें जयपुर प्रयागराज, जयपुर मैसूर, और जब हम बात करें जबलपुर और अजमेर की, तो ये 7 दिन ये ट्रेन चलने वाली है। और इसी के साथ में नीट और जेई के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए पहले से ही 6 जोड़ी ट्रेन जो है वो जयपुर जंक्शन से चल रही थी, और अब उनके लिए एक और ये खुशी की बात है कि अब और भी ट्रेन जो है यहाँ पर रहेंगी। और साथ ही इनके साथ पहले आरक्षण करवाना पड़ेगा इन ट्रेन के लिए, इन ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए। और इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की जो है पूरी तरीके से यहाँ पे पालना होगी, क्योंकि आरक्षित सीट आएगी तो पहले से ही रेलवे ये रखेगा कि पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ हो। संक्रमण जो है वो जयपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसे देखते हुए प्रेरणा, क्या कोई खास गाइडलाइन भी यहाँ पर जारी की गई है रेल प्रशासन की ओर से कि जो यात्री हैं उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? क्योंकि ये हम देख रहे हैं और कई खबरें भी ऐसी आई थी कि दूसरे राज्य में प्रवेश करने से पहले, दूसरे राज्य की सीमा से में प्रवेश करने से पहले रिपोर्ट दिखानी होगी, नेगेटिव है कि नहीं है। तो क्या यहाँ भी कोई इस तरह की शर्त लगाई गई है? जी देखिए, अभी तक इस तरीके की कोई शर्त की आपको पहले कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लाना पड़ेगा एंड उसी के बाद में आप ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। लेकिन लोग जो है खुद अपनी सतर्कता बरतते हुए, और की सरकार जो है क्योंकि लॉकडाउन यहाँ पर जो है वो पहले ही खुल चुका था, लेकिन कोरोना संक्रमण का जो मामला अभी हम देखें वो इन दिनों लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसे देखते हुए लोगों की सतर्कता और ट्रेन जिस तरीके से चलाई जा रही है, रेलवे जो चला रहा है तो उसको पूरी सतर्कता के साथ चलाई जाएगी। जी जी, ललित भी जुड़े हैं हमारे साथ, बहादुरगढ़ से जुड़े हुए हैं। ललित, हरियाणा में जो है कितनी जोड़ी ट्रेन चलने वाली है और कहां से कहां तक ये ट्रेन जो है वो चलेगी? जी कायनात, बिल्कुल बहादुरगढ़ व हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि ट्रेन सेवा बहाल की जाए, जिसके बाद प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा अनलॉक फेज 4 में कुछ रियायतें दी गई हो और 80 नई ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें से लगभग 10 ट्रेनें हरियाणा से होकर गुजरेंगी और दिल्ली रोहतक रोड वह चंडीगढ़ दिल्ली रूट पर यह बसें जो ट्रेनें चलेंगी, जिससे काफी यात्रियों को राहत मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से डेली यात्री अपने कामकाज के लिए एक दूसरे राज्य में जाते हैं, उनको लेकर लोग जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा आवाज उठाई जा रही थी कि रेल सेवाओं को बहाल किया जाए। उसी को देखते हुए सरकार द्वारा काफी लंबे इंतजार के बाद जो है 12 सितंबर से ट्रेनें चलाने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन यह सबसे अच्छी बात है कि उसका सबसे पहले रिजर्वेशन करवाना होगा। रिजर्वेशन 10 तारीख से खोल दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंस की भी पूरी पालना करनी होगी। चेहरे पर मास्क लगाना होगा और जो सैनिटाइजर है वह साथ लेना है, और तो उसके साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना होगा, जिससे यह पता लग सके कि आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित। ललित, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है? ये जो ट्रेन सेवा शुरू होगी कि पहले के ही मुताबिक चलेगी जिस तरह पहले फेरे लगते थे ट्रेन के, या इसमें कुछ कटौती वक्त में की गई है कि पहले अगर 4 फेरे थे तो इस बार 3 या 2 ही रह जाएंगे? दूसरा ये भी कि किस तरह की तैयारियां जो है इस बार जो है वो की गई हैं प्लेटफॉर्म पर रेलवे प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई है। जो प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी जो सोशल डिस्टेंस के लिए वहां पर गोलदारे लगाए गए हैं, सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई है और जो थर्मल स्कैनिंग की जाएगी उसके बाद ही उन्हें ट्रेनों में अनुमति मिलेगी। और जो पहले जो 2 मिनट का स्टॉपेज होता था वह अब बढ़ाकर 5 मिनट किया जाएगा, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंस है पहले धक्का मुक्की कर लोग ट्रेन में चढ़ते थे और कोरोना काल की वजह से इसकी सीमा भी बढ़ा दी गई है। जो रुकने ठहराव का समय है वह भी बढ़ाया गया है और रुकने उसी के साथ साथ बात की जाए कायनात
जो अनलॉक फेज 4 में जो ट्रेनें मेट्रो चलने की अनुमति दी गई है, कल से मेट्रो भी अपने रूटों पर दौड़ेगी। मेट्रो के साथ साथ प्रशासन ने 80 ट्रेनें चलाने की अनुमति दी गई है। यह एक सराहनीय कदम है। और मेट्रो अभी पहले जो फेज में तो ग्रीन लाइन बहादुरगढ़ में नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही 10 तारीख से ग्रीन लाइन पर मेट्रो दौड़ेगी, क्योंकि जो दिल्ली में कामकाज करने वाले बहादुरगढ़ व हरियाणा से सैकड़ों लाखों कर्मचारी हैं जो अपने कामकाज के लिए जाते हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने सभी व्यवस्थाएं खोल दी है और हरियाणा को बिल्कुल अनलॉक कर दिया है, उसके कारण सभी काम धंधे दोबारा से पटरी पर आने लगे हैं। उसी को लेकर लोगों को आने जाने में काफी परेशानी। ललित, एक अंतिम सवाल आपसे, जरा ये बताएं कितने स्टेशंस पर जो है यहाँ पर ये शुरुआत होने वाली है पहले, और तैयारियां कहाँ तक पहुँच गई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जो पहले स्टेशनों पर गाड़ियां रुकती थी, उन्हीं सभी स्टेशनों पर गाड़ियां रुकेंगी। केवल जो छोटे स्टेशन है उनको छोड़ा जाएगा, क्योंकि जो रिजर्वेशन वाले हैं जहां पर एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती है वह समय सीमा रहेगी, और जो पुराना समय सीमा है उसी के आधार पर ट्रेनें चलेंगी। और जो जितने भी स्टेशन आते हैं उस पर सभी तैयारियां कर ली गई है। प्रशासन ने भी वहां पर जो उचित सोशल डिस्टेंस है, क्योंकि कोरोना वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, उन सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है। और प्रशासन जैसे ही रेलवे विभाग द्वारा घोषणा की गई है, उसके तुरंत बाद से ही आनंद फानन में कर्मचारी अपने काम में लग गए हैं, क्योंकि जो 4 दिन का समय रह गया है उसी को देखते हुए रेलवे विभाग द्वारा भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और पुलिस भी यहां पर तैनात की जाएगी, और लोगों को जो भी इन सभी आदेशों के, जो सरकार के आदेशों की अवहेलना करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चालान काटे जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मानते तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई। प्रेरणा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि प्लेटफॉर्म पर जो है लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी क्या कोई एक रोड मैप तैयार किया गया है? कितने लोग एक वक्त में जो है स्टेशन पर मौजूद रह सकते हैं? और ट्रैवल की बात अगर करें तो कितने लोगों को जो है अनुमति दी जा सकती है यहाँ पर ट्रैवल करने की? साथ ही क्या कोई और भी यहाँ पर डिमांड की गई है? राज्य सरकार की ओर से क्या और डिमांड की गई है कि ट्रेन की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए? रेलवे ने तो यहाँ पर बता दिया है कि 80 और ट्रेनें चलाई जाएंगी, लेकिन ये भी कहा है कि जरूरत के हिसाब से जो है वो सुविधा दी जा सकती है। तो क्या कोई एक्स्ट्रा मांग भी हुई है राजस्थान की ओर से? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम रेलवे प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे गोले बनाए गए हैं, लोग वहीं 2 गज की दूरी पे खड़े हो, और साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग की जो है वहाँ पे पूरी हो। चलिए अंजनी, एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी, जरा जल्दी से बता दें कि क्या बिहार सरकार की ओर से कुछ और डिमांड की गई है? इन ट्रेन के चलने के अलावा और भी ट्रेन मांगी गई है क्या? सवाल किए गए थे और उसमें जो विद्यार्थी तो उनको जब एक जगह से दूसरे जाने जी खुद रेलवे। चलिए अंजनी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही, कोई तकनीकी दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर जिंदगी एक बार फिर से फर्राटा भरने के लिए तैयार हो रही है, और 80 और स्पेशल ट्रेनें जो हैं रेलवे ने चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। हालांकि ये भी आश्वस्त किया है कि जैसे और मांग होगी राज्यों की, उसके हिसाब से जो है वो और सुविधा जो है दी जाएगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट।